जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से बहुत ही प्यारे डिवाइन ब्लेस्ड सत्संग 2 सुनाने वाली हूँ। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ पे आने वाले सभी सत्संग और ब्लेसिंग्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। संगत जी, जैसा आप मुझे जानते ही हैं कि मैं शुरू से जब से सत्संग शेयर करती हूँ, बहुत रेयर चांस होता है कि मैं कुछ ऐसे विचार पेश ना करूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना संगत जी कि सत्संग शेयर करने के साथ-साथ अगर हम कुछ ज़िंदगियों में पॉज़िटिविटी ला सकें। देखो, सत्संग सुनने से तो पॉज़िटिविटी आती ही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जब कोई सामने से बोल के कह देता है ना, तो थोड़ा-सा हमें हौसला हो जाता है और ऐसा हुआ भी है। और मुझे बहुत खुशी होती है ये सुन के कि चलो हम ज़्यादा नहीं, अगर 2 इंसान की ज़िंदगी में भी पॉज़िटिव चेंजेस ला पाए, उनको मोटिवेट कर पाए, तो मेरा सत्संग करना सार्थक हो गया, मेरी इतनी मेहनत सार्थक हो गई। संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप कर सकें तो हमारी मेंबरशिप भी जॉइन कर लीजिए। क्योंकि संगत जी, जैसा आपको पता है कि हम लंगर सेवा, गौशाला सेवा ऐसा कुछ करते रहते हैं, तो वहाँ पे हमारी सपोर्ट हो जाएगी। इसके अलावा संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब आप सत्संग सुनते हैं तो लास्ट में विचार ज़रूर सुना कीजिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चल जाती हैं जो आप शायद कभी-कभी हम उस वे से नहीं सोच पाते, जैसा आज की सत्संग में भी है। संगत जी, आज की सत्संग का एंड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपको भी सुन के बहुत अच्छा भी लगेगा और आप खुद कहेंगे कि जी बिल्कुल सही आज हमने किया ये सत्संग सुन के। संगत जी, बहुत प्यारे डिवाइन सत्संग है, बहुत सारी सीख आपको मिलने वाली है। तो आइए अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं आंटी जी की वाणी में वन बाय वन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है, मुझे विश्वास भी नहीं होता। मैं दिन भर दिन मेरी श्रद्धा जो है गुरु जी के चरणों में बढ़ती जा रही है। संगत जी, मैं पूनम कलकत्ता से बोल रही हूँ। गुरु जी की छवि, उनकी जो मैसेज है बहुत दिनों से फेसबुक पर आ रहे थे, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं उनको लाइक कर देती थी और जो कमेंट्स नीचे लिखे हुए थे शुक्राना गुरु जी, तो मैं भी शुक्राना कर देती थी और मैं उनको देखती रहती थी कि कैसे गुरुजी है, अच्छा ये गुरुजी है, मतलब ऐसे उनके बारे में सोचती रहती थी। लेकिन कभी उनका सत्संग नहीं पढ़ा मैंने, कभी सुना नहीं और कभी जाना नहीं कि कैसे कौन गुरुजी है, माफ करे गुरुजी। और धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने उनका लाइक करना शुरू कर दिया, उनके मैसेज पढ़ने शुरू कर दी और उनका एक पिक लेके अपना वॉलपेपर पर लगा लिया कि चलो अच्छा लग रहा है, उनको देखने में बड़ा ही अच्छी फीलिंग आती है, क्या होता है। तो मुझे लगा ना गुरुजी की कृपा मुझे मिलनी शुरू हो गई, कुछ मिरेकल्स होने लगे, जैसे तितली का आ जाना, एक जगह रुके रहना तितली का, अचानक से तितली का दिख जाना, अचानक से रोजेस की खुशबू आना, इस तरह से मिरेकल मेरी लाइफ में होनी शुरू हो गई। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। एक बार यूट्यूब में वीडियो आया था गुरुजी का, उसमें सत्संग शेयर हो रहा था, तो संगत जी मैंने नहीं सुना, मैंने ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद क्या हुआ, मानती रही कि हाँ ये गुरुजी है और लोग इनके कमेंट्स में शुक्राना और जय गुरुजी लिख रहे थे, बस इतना ही। ये 23 की बात है, तब से मैं इनको इतना जानने लगी हूँ थोड़ा बहुत। फिर बात आती है 24 की, फरवरी महीने की बात है। दिन मेरा फैमिली में बहुत झगड़ा हो गया था, बेटी के साथ हो गया, हस्बैंड के साथ हो गया, बेमतलब का बे बातों पर हम लोग झगड़ रहे थे। ऐसे हस्बैंड वाइफ की बातें जो होती है, तो उन्होंने मेरे सारे पैसे ले लिए कि तू बहुत खर्चा करने लगी है, दो मेरे सारे पैसे दो इधर। और मुझे बड़ा ही खराब लगा, बहुत दिल सा टूट गया। फिर अचानक से यूट्यूब में ऐसे ही सत्संग था तो क्लिक हो गया और मैं थोड़ा सा ऐसे सुनने लगी। सुनते सुनते इतना इंटरेस्ट आने लगा, दिल को चैन पड़ने लगा, सुकून पड़ने लगा एकदम। और पूरा सुना, फिर एक सुना, फिर दो सुना, फिर तीसरा सुना, फिर गुरु जी पर मुझे पूरा विश्वास होने लगा। और फिर अगले दिन मैंने मैसेज देखा फेसबुक पे कि मैं तेरे पैसे 3 दिन च दबा दूंगा। और संगत जी, सच में मुझे तीसरे दिन उन्होंने खुद आके
पैसे मुझे पेटीएम कर दिए, बोलो लो तुम्हारे पैसे। मतलब सच में पहली बार मिरेकल हुआ ये। फिर दूसरा मिरेकल हुआ संगत जी होली वाले दिन। तो हमारे क्या कॉलोनी में स्विमिंग पूल है, तो हम सब लोग फैमिली सब लोग जाके वहाँ पे होली खेलते हैं। और संगत जी मैंने ना अपने कानों में डायमंड और गोल्ड के इयररिंग्स पहने थे। मैं उनको उतारना भूल गई थी, जल्दी जल्दी में फ्रेंड्स लोग मेरे को ले गई और मैं चली गई। तो क्या हुआ संगत जी, मेरा एक जो इयररिंग्स है स्विमिंग पूल के अंदर गिर गया और मैं खोज खोज के परेशान हो रही हूँ। सब लोग मुझे सुना रहे हैं कि तुझे पहन के नहीं आना था। तो वो गिर गया और मैं ढूंढ रही हूँ पागलों की तरह। तो फिर ना एक आंटी जी थे, वो बोले बेटा कोई बात नहीं, वो भी गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो बोले अब गुरुजी पर विश्वास रखो। वो भी आंटी जी भी मेरे साथ साथ ढूंढ रही थी रिंग्स को, लेकिन नहीं मिला। और बोले कि मन ही मन में जय गुरुजी करती जा, तो देखना जरूर चमत्कार होगा। तो मैं कहा चलो ठीक है। तो मैं जय गुरुजी करती रही। फ्रेंड्स लोग फिर मेरे को स्विमिंग पूल में ले गई और मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा, चलो त्योहार है सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो संगत जी क्या हुआ, बहुत ही बड़ा मिरेकल हुआ। मतलब पूरा जो स्विमिंग पूल है रंग से भरा हुआ था, नीचे इतना रंग फैला हुआ था, इतने लोग थे उसके अंदर। और अचानक मेरी एक फ्रेंड है जिससे मेरा बातचीत भी कम हुआ है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ वाद विवाद हो गया था उसके साथ, जिससे मेरी बातचीत बंद हो गई थी। तो उसी के पैरों के नीचे मेरा इयररिंग्स चुभा उसको, और फिर उसने मेरे हाथ में लाके दे दिया कि ये ले तेरा इयररिंग्स। तो आप सोचिए कितना बड़ा चमत्कार है, मिरेकल है ये, कि पानी के अंदर से मेरा इयररिंग्स निकल के आ गया। वो भी एकदम कलर वाला पानी था, एकदम काला हो रखा था, और उसी लड़की के हाथ में आया जिससे मेरे अनबन चल रहे थे। तो मैं जोर जोर से सिमरन में चिल्लाने लगी, मेरा इयररिंग्स मिल गया, जय गुरुजी जय गुरुजी। तो और वो आंटी जी सामने खड़ी थी, मैंने उनको बुलाया, आंटी जी मिल गया। तो वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि जय गुरुजी जय हो जय हो। और जिसने मेरा इयररिंग्स ढूंढ के दिया था वो और मैं, हम फिर से मिल गए, हम दोनों फिर से फ्रेंड्स मिल गए। तो देखिए संगीत जी, मतलब दोस्त भी मिल गया और इयररिंग्स भी मिल गया, और मेरा विश्वास अटूट हो गया गुरुजी के अंदर। और फिर चमत्कार हुआ संगत जी की, एक दिन मैं और हस्बैंड ऐसे हम दक्षिणेश्वर काली जा रहे थे। तो रास्ते में क्या ना एयरपोर्ट पड़ता है हमारा। मेरा मन किया कि बहुत दिन हो गए मैंने ना प्लेन में सफर नहीं किया, मन करता है जाने का। तो गुरुजी की कृपा से मेरी द्वारकाधीश जाने का टिकट बन गया, सूरत जाने का वो टिकट बना। वहां से मैं मायके वाली फैमिली के साथ द्वारकाधीश भी करके आई, नागेश्वर बाबा की गई जो 12 ज्योतिर्लिंग में आता है, और आने जाने का फ्लाइट का टिकट भी बन गया। तो ये गुरुजी की कृपा ही है संगत जी, जो अचानक पहले तो कुछ भी बात नहीं थी जाने की, और अचानक से प्रोग्राम बना दिया और इतने अच्छे द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करवाए, और बहुत अच्छा लगा संगत जी। और फिर थर्ड मिरेकल मेरा साथ ये हुआ इतना बड़ा, मैं आपको क्या बताऊं। मैं जब सूरत से आ रही थी, आते वक्त मैं एयरपोर्ट में पहुंची, थोड़ा सा लेट हो गई। तो मेरा बोर्डिंग करने से उन लोगों ने मना कर दिया कि अब तुम्हारा बोर्डिंग नहीं होगा, तुम लेट हो गई हो। मैं रोने लगी कि प्लीज आप मुझे जाने दीजिए, लेट हो गई हूँ, लेकिन फ्लाइट तो अभी भी खड़ी है ना। तो बोले नहीं होगा तुम्हारा बोर्डिंग, और बोले कि तुम जा सकते हो लेकिन तुम्हारा सामान नहीं जाएगा। मैं एकदम ब्लैंक हो गई संगत जी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं रोने लग गई उसी समय, और मैं मन ही मन में गुरुजी प्लीज गुरुजी दया करो कृपा करो, ये सब मन में मैं जपने लगी। तो अचानक से पता नहीं उन लोगों के मन में क्या आया कि ठीक है चलिए कोशिश करते हैं, आप अपना सामान उस पे रखिए जहाँ पे वो टैग लगाते हैं बोर्डिंग के टाइम में लगेज को। तो मैंने वहाँ पे रख दिया। हाँ मेरा 1.5 किलो सामान ज्यादा हुआ, तो बोले पैसे दे दो लेकिन अब जाने सकोगे। तो ज्यादा सामान हुआ तो मैंने उसका भरपाई कर दिया। लेकिन संगत जी आप सोच नहीं सकते, जिन्होंने मुझे पूरा डिनाइड कर दिया था कि आप जा ही नहीं सकोगे फ्लाइट में, जैसे गुरुजी को याद किया संगत जी, बहुत बड़ा मिरेकल हुआ मेरे साथ सच में। मुझे वो फ्लाइट मिल गई, मैं चढ़ के आ गई। जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतर शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चमत्कार दिन बर दिन मेरे जीवन में बढ़ते जा रहे हैं। मेरा अटूट विश्वास उन पे बढ़ता जा रहा है। जैसे
मेरी माँ नहीं है संगत जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी माँ ही है। मेरे जीवन में जो भी कमी थी, माँ का प्यार था, वो मुझे मिल रहा है। वो कमी अभी पूरी होने लगी है। मैं अपनी कुछ भी बात है, कुछ भी होता है दिल में तो उनसे शेयर करती हूँ। तो मैं आज का अपना सत्संग खत्म करती हूँ संगत जी, यही पूर्ण विराम करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई कहने में सुनने में तो प्लीज मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। 23 में नवंबर 2023 में मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। पहले बहुत लंबे समय से, सालों से, मतलब एक सच्चे, मतलब एक गुरु की जो मेरे को तलाश थी वो यहाँ आके खत्म हुई। 30-35 साल से जब मैं गुरु गुरु ढूंढ रही थी, जैसे मेरे को गुरु चाहिए थे वो यही थे। मतलब मैं चाहती थी कि गुरुजी मेरी बात सुने, अपने सवालों के जवाब दें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें दर्शन दें। तो ये सब चीजें गुरुजी में थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी से जुड़कर। अब तो ऐसा लगता है कि अगर गुरुजी ना हो इस जन्म में तो पता नहीं क्या ही होता। सबसे पहले मैंने इनको फेसबुक पे देखा। फेसबुक पे सब जय गुरुजी लिखते थे, तो मुझे लगा पता नहीं कौन से गुरुजी हैं, किनको मानते हैं। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर बार बार वो गुरुजी की पिक्चर सामने आना, तो पहले तो कुछ महीनों तक तो मैं देख के छोड़ती गई। एक बार लगा कि देखें तो सही गुरुजी हैं कौन। जब मैंने इनके फिर यूट्यूब वगैरह पे देखा, तो मुझे काफी अच्छा लगा इनके बारे में पढ़कर, सुनकर। सत्संग सुने गुरुजी के। सत्संग सुनने के बाद तो अब ऐसा एक नशा सा हो गया कि गुरुजी के रोज डेली सत्संग ही सुनना अच्छा लगता है, और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। और सत्संगों में इतना गुरुजी के बारे में जानने को मिला, तो मतलब ऐसे अट्रैक्ट होते ही चले गए गुरुजी की तरफ। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी का। जब मैं गुरुजी से जुड़ने लगी धीरे धीरे, तो ऐसा लगा कि गुरुजी का स्वरूप में कहीं से, मतलब गूगल से निकलवा लूं। संगत के थ्रू, मतलब द्वारा पढ़ने में सुनने में आता था कि पहला स्वरूप जो होता है वो कोई आपको उपहार में दे या आपको बड़े मंदिर से मिले तो अच्छा रहता है। फिर मैं रुक गई कि चलो वेट करते हैं, पर समझ में नहीं आ रहा था कि बड़े मंदिर कैसे जाऊंगी, कौन मुझे स्वरूप देगा। ऐसे करते करते टाइम, फिर मन में आता कि नहीं, मैं तो स्वरूप निकलवा लेती हूँ। ऐसे तो मुझे कौन देने वाला है स्वरूप, मैं तो किसी संगत को जानती भी नहीं हूँ। और बड़े मंदिर तो जाने का भी सवाल ही नहीं, क्योंकि घर में भी मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। छोटे बेटे की शादी फिक्स हुई, उसकी इंटरकास्ट मैरिज थी, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो गुरुजी से ही मैंने प्रार्थना करी, और गुरुजी ने ही बहुत अपनी ब्लेसिंग्स के थ्रू बहुत आसानी से उन बच्चों की शादी हुई। बहुत धूमधाम से शादी हुई, और उस शादी में मेरी सिस्टर कजिन आई हुई थी, और गुरुवार का ही दिन था। और वो भी गुरुजी को वो पहले से ही जानती थी, संगत थी। और मेरे को उनकी बेटी ने मेरे को 2 छोटे स्वरूप निकाल के दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे को कोई गुरुजी का स्वरूप भी लाके दे सकता है। दूसरा स्वरूप भी बनवा दिया गुरुजी का। फिर उसके बाद मेरा बड़े मंदिर जाने का मन होने लग गया कि बड़े मंदिर को जाना ही चाहिए। तो मैं कोशिश करने लगी कि मैं कैसे बड़े मंदिर, किसके साथ जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, घर घर में कैसे क्या बताऊंगी। धीरे धीरे मैंने घर में बताना शुरू करा। मेरे पहले तो विश्वास नहीं किया किसी ने, और फिर मेरे पति भी धीरे धीरे जुड़ने लगे गुरुजी से, और किसी ने मेरे को बड़ा मंदिर जाने के लिए नहीं रोका। कि बड़े मंदिर में जाने के लिए मैंने टिकट बुक कराई। मेरे बेटे को कहा कि मुझे बड़े मंदिर जाना। उसने कहा मम्मी मैं लेके चलूंगा आपको। और वो टिकट संडे की हो गई। उस दिन मेरा बर्थडे था, तो मुझे लगा कि मेरे बर्थडे पे आसानी से गुरुजी के दर्शन भी हो जाएंगे, और मुझे कोई मना भी नहीं करेगा। तो मैंने थोड़ा सा ये सब देख के, तो संडे को हमारी टिकट सुबह की जाने की थी, शाम की लौटने की थी। तो शाम को तो दर्शन खुलते हैं, तो फिर मैंने कहा कि अब दर्शन कैसे होंगे, अपने को तो दर्शन ही नहीं होंगे आज दिन भर, तो दर्शन बंद रहते हैं वहां पर संडे के दिन। तो मैं बहुत ज्यादा विचलित और बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी अंदर अंदर कि गुरुजी ये कैसे क्या हो गया, टिकट संडे की हो गई। और सब कहते हैं कि बड़ा मंदिर स्वर्ग है, तो उस स्वर्ग को कैसे देखूंगी मैं। लेकिन फिर चलो मन में आ रहा था कि चलो कोई बात नहीं, बाहर से ही माथा टेक लूंगी, लेकिन एक बार उनके द्वार पे तो जाके आऊं। जैसे तैसे, मतलब मौका मिला है जाने का, तो उसको कैसे छोड़ूं। संडे से पहले ही क्या हुआ कि छोटे बच्चे हैं, पोते पोती हैं 2, तो उसकी तबीयत खराब हो गई, और मुझे अचानक शहर से बाहर जाना पड़ा। अब मैंने सोचा कि मेरे को तो बड़ा मंदिर जाना था, टिकट भी हो रखी है। मैं गुरुजी से क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ कि गुरुजी कैसे, क्या हो गया, ये कोई गलत तो नहीं कर रही हूँ मैं, अभी जरूरत मेरी वहां पर है बच्चों के पास, और क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज कुछ संकेत दीजिए, कुछ आंसर बताइए मुझे।
तो इतने में क्या होता है, मैं थोड़ी देर बाद काम वाम करके फ्री होती हूँ, जब मैं ऐसे यूट्यूब को स्क्रॉल कर रही होती हूँ, तो मुझे मैसेज मिलता है गुरुजी का कि पुत्र, मैंने पता है कि तू अभी बड़ा मंदिर नहीं आ सकती है, तेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तू चिंता मत कर, मैं स्वयं तेरे को दर्शन देने आऊंगा। तो मुझे इतनी राहत मिलती है ना कि थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। मेरे को आंसर मिला, मैंने पूछा और उसी समय मुझे आंसर मिला। ऐसे ही मुझे एक मैसेजेस के थ्रू बहुत आंसर मिले कई बार। और फिर उसके पहले क्या होता है कि संडे की शाम को, जिस दिन मेरा बर्थडे होता है, उसी दिन मेरे को रात को 12 बजे के आसपास पता नहीं कैसे नींद नहीं आ रही होती, तो मैंने कैसे फोन ऑन किया। फोन ऑन होते ही अपने आप ही ऑटोमेटिक ही, पता नहीं मेरा, मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, फेसबुक चला और उसमें गुरुजी के बड़े मंदिर के मुझे दर्शन हुए। पूरा बड़ा मंदिर के दर्शन मुझे गुरुजी ने कराए और मैं इतनी खुश कि मैंने कहा देखो, गुरुजी ने कहा था कि मैं स्वयं तुझे दर्शन दूंगा, बड़े मंदिर के दर्शन कराऊंगा, तो ये भी मेरी इच्छा पूरी होगी। गुरुजी कितनी जल्दी सुन लेते हैं और कितनी, मतलब अपने एक एक छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखते हैं गुरुजी, सोच भी नहीं सकते हम। और उसके बाद फिर दोबारा फिर मैं वहां से आई और फिर मैंने दोबारा प्रोग्राम बनाया बड़े मंदिर जाने का। मंडे का प्रोग्राम बनाया कि मंडे को ज्यादा टाइम के लिए मंदिर खुलता है, तो हम आसानी से दर्शन कर सकेंगे। और फिर हम इस तरह से हम बड़े मंदिर पहुंचे, मेरा बेटा मेरे को लेकर गया और वहां पर भी इतना सुंदर, इतना अच्छा लगा बड़े मंदिर जाकर, इतना सुकून मिला। और मैं लोटा भी लेकर गई थी, ब्लेस करा के लेके आई हूँ। और अपने छोटे पोते पोतियों के लिए उनको दिया मैंने कि बच्चे जल पीते रहें और उनको आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स मिलती रहे गुरुजी की। और बड़े मंदिर में मेरे को येलो बटरफ्लाई के दर्शन हुए, बहुत खूबसूरत गुरुजी ने दर्शन दिए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। बहुत ही डिवाइन प्यारे सत्संग आपने अपने वाणी में हम सबको सुनाई। और साथ ही संगत जी, जैसा मैंने सत्संग के स्टार्टिंग में कहा था कि लास्ट में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगी। संगत जी, मैं आपसे एक बात जो शेयर करना चाहती हूँ वो ये है, जो मुझे फर्स्ट सत्संग से समझ आया और सेकंड सत्संग का भी बताऊंगी। हो सकता है कि जो मेरी समझ है उससे किसी को लाभ मिल सके, किसी को थोड़ा सा उलझन जो है सुलझ सके। संगत जी, जैसे कि देखिए, फर्स्ट सत्संग में आंटी जी की फ्रेंड जिनसे इनकी बोलचाल बंद हो गई थी या कुछ भी रीजन रहा होगा, लेकिन मनमुटाव था। लेकिन जब इनकी प्रॉब्लम आई और उनको जब वो चीज मिली, यानी कि इनके जब डायमंड के इयररिंग्स मिले संगत जी, तो उन्होंने झट से इनको दे दिए। सोचिए उनकी दोस्ती कितनी सच्ची थी। चाहे हमारे रिश्तों में कितनी भी खटास आ जाए, लेकिन अगर हम सच्चे हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी का बुरा कर दे। ऐसा ही उदाहरण उनकी फ्रेंड ने भी दिया कि उन्होंने जल्दी से आंटी जी को उनका इयररिंग लौटा दिया। वरना संगत जी, आजकल के टाइम में कौन इतना करता है? हर किसी को बस ये रहता है कि इसको गिरा दें, खुद उठ जाएं। लेकिन उन्होंने सच्ची दोस्ती की मिसाल पेश की, जो कि गुरुजी भी यही चाहते थे और वही रीजन बना इनके इयररिंग खोने का भी। या यूं कह लीजिए कि बुराई में भी अच्छाई छिपी होती है, ऐसा मैंने बहुत टाइम पहले कहा था। गुरुजी महाराज की आज्ञा से मैंने थंबनेल में ये लाइन सबसे पहली बार लिखी थी और वो चीज आज फिर से सार्थक हुई। यानी कि हम तो आज सुन रहे हैं, खैर संगत तो होली, सत्संग तो होली का है, लेकिन संगत जी देखिए, अच्छाई ईमानदारी आज भी कायम है और सबको उस पे चलना चाहिए। अब संगत जी एक और बात है, जैसे आंटी जी का बाकी भी जैसे दूसरी सत्संग है उसमें आंटी जी संडे के दिन जाना नहीं चाहती थी, लेकिन होता क्या है कि इनकी उधेड़ बुन के बीच में इनके पोता पोती जो है वो बीमार हो जाते हैं और उनको वहां जाना पड़ता है। तो गुरुजी महाराज इनको भी सांत्वना देते हैं। इसीलिए कहा जाता है संगत जी कि अगर आपको कभी कुछ मिल रहा हो ना, तो उतने में सब्र कर लेना चाहिए। अब मैं ये तो नहीं कहना चाह रही कि इनके ऐसे भावना की वजह से वो बच्चे बीमार हुए, वो तो देखो होनी होती है। लेकिन संगत जी, क्या पता ये खुशी खुशी उस दिन को वो जो टिकट गुरुजी ने सब इनकी करवाई थी, क्योंकि संगत जी पहले ही ये बात पता होती है ना कि अगर संडे को हम जा रहे हैं तो ऐसा होगा। लेकिन इनके मन में जो दुविधा आई, दुविधा में जो एक कहते हैं ना कि इफ बट आ गए, गुरुजी से सवाल जवाब चले, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर तो होता ही है। खैर संगत जी, उनके भी कर्म कटने होंगे,
इसीलिए शायद ऐसा हुआ। लेकिन फिर भी मैं समझाना यही चाहती हूँ कि आपको जितना मिले, जैसा मिले उसमें सब्र करना सीखिए, शुक्राना करना सीखिए। आगे से कुछ भी बहसबाजी या लड़ाई करना नहीं, या नाराज़ होना नहीं, या यूँ कहूँ कि डिमांड्स रखना नहीं। माफ़ करना आंटी जी अगर आपको भी मेरा विचार गलत लगे, पर मुझे नहीं पता क्यों, मैं बोलना भी नहीं चाहती थी, कुछ भी नहीं बात करना चाहती थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में अचानक से ये विचार बोलते-बोलते गुरुजी महाराज ने डाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो फर्स्ट सत्संग था उसका बताना था, क्योंकि वो विचार सुनते ही मेरे दिलो-दिमाग में आया। और उससे बड़ी बात संगत जी कि गुरुजी महाराज कुछ भी बिना किसी कारण के नहीं कराते हैं। हमारे कर्म कटने होते हैं, हमारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गुरुजी महाराज सही करना चाहते हैं, और उसका कोई भी तरीका हो सकता है। हम कौन होते हैं, कुछ भी उस तरीके में। हाँ, ठीक है, जहाँ पे हमारी साइकिक पावर का यूज़ करना होता है वहाँ हमें करना चाहिए, वहाँ पे फिर हमें लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। संगत जी, अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, और अगर किसी को मेरा कोई भी विचार गलत लगे, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जैसा कि मैं कहती हूँ कि दिल की सुने, और जितना मिले उसमें सब्र करें, और अपने रिश्तों को आप मजबूती से थाम के रखिए, और गुरुजी महाराज की किसी भी लीला पे कभी शक मत कीजिए। और संगत जी, गुरुजी महाराज आपके जीवन में खुशियों की भरमार रखें, यही मेरी कामना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी।